नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया कौशल जो कि व्याख्यान कौशल है, उसका लेसन प्लान बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि व्याख्यान कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं और इसका लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्याख्यान कौशल होता क्या है। तो देखिए, जो व्याख्यान कौशल है, तो किसी भी टॉपिक को, ठीक ना, आप व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, मतलब भाषण विधि से। व्याख्यान कौशल को भाषण विधि भी कहा जाता है, भाषण कौशल भी कहा जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्याख्यान कौशल है क्या। अब देखते हैं इसका लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो वही सबसे ऊपर आपको लिखना है सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक, जो कि हम 16 बना रहे हैं। आप जो भी बना रहे होंगे, जिस भी नंबर का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, वो नंबरिंग आप डाल लेंगे। इसके बाद आपको बताना होता है कि किस कौशल का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो व्याख्यान कौशल लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद आपको लिखना होता है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण और कक्षा, इतना आपको लिखना होता है। सेकंड साइड में आपको लिखना होता है दिनांक, दिन, कालखंड और समयावधि। समयावधि में ध्यान रखिएगा, आपको लिखना होता है 6 मिनट। विद्यालय का नाम में आपको उस शैक्षणिक संस्थान का नाम लिखना है जिस शैक्षणिक संस्थान में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, या जिस कॉलेज या महाविद्यालय से आप बीएड या डीएड कर रहे हैं। विषय में लिखना है विज्ञान, प्रकरण में लिखना है प्रदूषण, कक्षा में लिखना है 9वीं। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रदूषण, तो हम लिखेंगे छात्र छात्रों को प्रदूषण के बारे में पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। तो देखिए, जो प्रस्तुतिकरण है उसमें एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम बनेंगे। पहला बनेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा बनेगा छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा बनेगा छात्र क्रिया। अब देखिए, जो शिक्षण बिंदु है उसमें पहले अपना टॉपिक को लिखना है, जो कि है प्रदूषण। तो प्रदूषण के बारे में विस्तार पूर्वक आपको अब यहाँ लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से प्रदूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा आपको लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया में। प्रदूषण के बारे में कहा जाए तो पूरा विस्तार लिखना है, क्योंकि आपको व्याख्यान करना है ना छात्रों के सम्मुख। अब देखिए, जो छात्र क्रिया है तो उसमें आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि आप व्याख्यान देंगे तो छात्र सुनेंगे ही, ठीक है। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस पाठ योजना का पीडीएफ का लिंक मैं दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने का एक फायदा आपको ये होता है कि एक लेसन प्लान के साथ आपको 3 लेसन प्लान एक साथ मिलते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा। अब देखिए, आगे शिक्षण बिंदु में लिखना है प्रदूषण की परिभाषा, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक ना, मृदा प्रदूषण, इस प्रकार से। और लास्ट में आपको कुछ प्रश्न लिखने हैं, बोध प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मूल्यांकन तालिका। तो जो मूल्यांकन तालिका है उसमें भी एक सारणी बनेगा और इस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला होगा जो क्रमांक है, दूसरा होगा घटक, तीसरा होगा मापक। अब जो मापक वाला कॉलम है वो फिर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला है निम्न, दूसरा है सामान्य और तीसरा है उच्च।
तो देखिए जो क्रमांक है उसमें आपको सीरियल नंबर डाल देना है 1 2 3 4 करके, और जो घटक है उसमें आपको लिखना है घटक। पहला घटक है तथ्यों में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता। मतलब जो आप व्याख्यान दे रहे हैं, व्याख्यान के माध्यम से जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो वो क्रमबद्ध तरीके से है या नहीं। जैसे हमने टॉपिक लिया है प्रदूषण, तो प्रदूषण की के बारे में पहले थोड़ा बहुत बताएंगे, इसके बाद उसकी परिभाषा बताएंगे, उसके बाद उसका कारण बताएंगे, इसके बाद उसके प्रकार बताएंगे, इसके बाद उससे लाभ हानि मतलब निवारण बताएंगे। तो ये सब क्या है, एक तरह से क्रमबद्ध से चल रहा है, सीरियल से चल रहा है। तो इसी को कहते हैं तथ्यों में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता। तो ये आपका निम्न था, सामान्य था, उच्च था, तो उस हिसाब से आप टिक मार्क कर लीजिएगा। अगला आता है उपयुक्त शब्दावली और स्पष्ट उदाहरण का प्रयोग। अगला जो घटक है तीसरा, वो है तकनीकी शब्दों का स्पष्टीकरण। चौथा है असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति। पांचवा है विचारों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। और छठवां है छात्रों की समझ पर रखना। तो ये आपका 6 घटक हैं। 6 घटक लिखने के बाद आपका अगला बिंदु आता है आलोचना या सुझाव। तो इसमें आपको 1 2 3 4 करके लिख देना है, और सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्राध्यापक हस्ताक्षर। तो ये जो मूल व्याख्यान कौशल है, तो इसका लेसन प्लान बनाते समझ में आ गया होगा। आप किसी भी टॉपिक का व्याख्यान कौशल का लेसन प्लान बना पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।